जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने आज अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो पहली वीडियो बनाने जा रहा हूँ एनटीपीसी का एग्ज़ाम रिव्यू, जो मेरा कल शाम को 13 तारीख की शिफ्ट को थर्ड पारी में एग्ज़ाम था मेरा। तो कृपया अपना सपोर्ट बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसे हुआ और भी एनटीपीसी एग्ज़ाम कैसा रहा मेरा, क्या क्या क्वेश्चन आए और क्या क्या करना है, क्या लास्ट टाइम जिनका पेपर अभी 5-10 दिन में बचे हुए हैं, अगर उनमें है तो आप क्या स्ट्रेटजी थोड़ा सा बनाएं। तो पूरी वीडियो तो बनी रही, आखिर तक वीडियो देखें। तो सबसे पहले मैंने सारे नोट किए हुए हैं भी क्या क्या क्वेश्चन आए थे इसके अंदर एग्ज़ाम में, तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने बात करते हैं कि क्या एग्ज़ाम सेंटर पे लेके क्या जाना है। तो एग्ज़ाम सेंटर पे एक तो आधार कार्ड अपना, एक फ़ोटो को उसके तो चिपका के ले जाना, अगर नहीं चिपकाओ तो वहाँ पे सेंटर पे आप चिपका लेना। और दूसरी बात, सबसे खास बात है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो एक पानी की बोतल साथ में ज़रूर लेके जाएं, जो कुछ पे लिखा ना हो बोतल के साइडों में, और एक साफ़ सुथरी बोतल लेके जाए। पानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेंटर पे कई बार पानी होता है, कई बार नहीं होता। मेरे सेंटर पे पानी ख़त्म हो गया था तो बहुत सी बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और खुद का बचाव रखें और ध्यान से जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने मैथ की। तो मैथ, रीजनिंग और जीके आपको पता है पेपर में 3 आते हैं इसमें सब्जेक्ट। तो मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ में 5 से 6 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आए थे। इजी थे क्वेश्चन, ना इतने हार्ड थे, सिंपल क्वेश्चन थे, सिंगल लाइन में क्वेश्चन थे। 5 से 6 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे। फिर बात करते हैं अपने प्रॉफिट लॉस की। प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन थे, तो एक में एमपी दिया हुआ था, एक में सीपी दिया हुआ था, और ये छूट इतनी देते हैं तो प्रॉफिट इतने का होता है। तो ये क्वेश्चन ऐसा रखा था। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे अपने पानी की टंकी वाला, भी एक टंकी इतने में भरता है, दूसरा खाली करता है, तो एक सिंपल क्वेश्चन था। एक सीआईसी क्वेश्चन आया था। सीआईसी क्वेश्चन 3 महीने का क्वेश्चन आया था। अभी 3 महीने की रेटिंग अर्धवार्षिक होता है ना, तो वैसे 3 महीने की इन्होंने ब्याज की रेट दे रखी थी। सीआईसी क्वेश्चन था। एक ऐसा ऐसे सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा इतना हार्ड नहीं था, सिंपल था। ब्याज दे रखा था, मूलधन दे रखा था और टाइम दे रखा था, रेट निकालनी थी। फिर एचसीएफ और एलसीएम का अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ऐसे नहीं है भी इतना इसका एलसीएम क्या होगा, दो लाइनों के बीच का, दो संख्याओं के बीच का अंतर ये है, उसमें एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ऐसे है, तो ऐसे करके एक उसका एचसीएफ निकालना था। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। और ए से 5-10 साल पहले कितनी थी, वर्तमान में ये है, उसमें 2 जोड़ दे जाएं तो 3 साल बाद में उसकी क्या एज होगी, ये एक अच्छा एज का अच्छा क्वेश्चन था। ट्रेन के 2 क्वेश्चन आए थे। ट्रेन की लंबाई ज्ञात करने क्वेश्चन आया था। एक ट्रेन इतने 2 व्यक्तियों को पार करती है, एक व्यक्ति की चाल ये, दूसरे की चाल ये है, तो ट्रेन की स्पीड बतानी थी। एक है ना द्विघाती समीकरण का क्वेश्चन आ रहा था कि इन मूल्यों का मान क्या होगा। एक द्विघाती समीकरण दे दी थी, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में k इज इक्वल टू 0, तो k का मान ज्ञात करो, तो ये क्वेश्चन आया था। तो एक माध्य से क्वेश्चन, माध्य में सारणी दे दी थी, बच्चों के नंबर दे दिए और बच्चे दे दिए, ये हो गए, इनका माध्य निकालो। तो मेरे से हुआ नहीं था ये क्वेश्चन, मैंने 2-3 तरीके से किए थे, लेकिन वो पता नहीं क्यों नहीं हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। एक औसत से 2 क्वेश्चन थे, फिर 5 बंदों का औसत ये है, 2 का ये है और 3 का ये, देर के ये का निकालना था, ऐसे करके। माध्यिका से क्वेश्चन आया था। माध्यिका सिंपल क्वेश्चन था, अरेंजमेंट से उसको अरेंज करो और एक माध्यिका उसमें बतानी थी। आय और व्यय बचत से क्वेश्चन था, भी एक बंदे कितनी व्यय उसका ये खर्च है और बचत इतनी है, तो उसका मान निकालना था। सिंपल क्वेश्चन था। तो ये आपको मैंने मोटे मोटे 20 से 25 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिए। फिर अपने बात करते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में मैथमेटिक्स ऑपरेशन नहीं होते, भी प्लस को जोड़ दे, प्लस को ये बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं, उन दोनों के बीच में इसको, इन दोनों का मैथ में ऑपरेशन दोनों को सिद्ध करना होता है। तो 4 से 5 क्वेश्चन वो आए थे। और सीटिंग अरेंजमेंट के तो 2 क्वेश्चन तो गोल घेरे में बैठने वाले थे और एक क्वेश्चन था अपने चौरस में बैठने वाला। तो ये 2-3 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के इतने हार्ड नहीं थे, ईजी थे। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आया था, सीधा आया था, अभी वो उसकी पत्नी है, वो उसका बेटा है, तो उसे एफ का इससे लास्ट से क्या संबंध है, सिंपल क्वेश्चन ये आया था। एक एरो वाले, तो वो एक एरो वाले आते हैं ना, जो इसको ये बोलते हैं, का वो नहीं आए थे। 2 क्वेश्चन सिंपल ही आए थे, भी सीधा वो करना था।
एक ये क्वेश्चन आया था कि मान लो कि रीजनिंग में BIH को ये लिखते हैं 2 3 4 और दूसरे में भी ये लिखते हैं, तो सिंगल एक अक्षर को क्या लिखेंगे, दोनों में सेम होगा और जो उसमें नहीं होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो ये 3 से 4 क्वेश्चन ये आए थे और 5-4 क्वेश्चन ये आए थे कि BHE को HGH लिखते हैं और FGH को क्या लिखेंगे, तो ये क्वेश्चन आया था। तो रीजनिंग और मैथ तो लगभग ईजी थी, इतनी हार्ड नहीं थी। और अब बात जीके की बात करते हैं अपने ना, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो जीके की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स से 5-6 क्वेश्चन आए थे, अच्छे क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स के। कोई प्राथमिक सेक्टर से कोई क्वेश्चन नहीं थे, भी लल्लू बल्लू क्वेश्चन नहीं थे, 5-6 क्वेश्चन आए थे। और ये भी थे 1991 में जो औद्योगिक नीति थी उनसे क्वेश्चन आए थे। और ये तो इकोनॉमिक्स से हो गया। ज्योग्राफी से मेरे को 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। नदियों से क्वेश्चन मिला था, भी तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, और एक नदी के ऊपर बांध पूछा था, ये नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है। और फिजिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं था। केमिस्ट्री से एक केमिकल नाम पूछा था, इसका नाम क्या होगा। और एक अमीबा से क्वेश्चन था बायो के अंदर, अमीबा प्लाज्मोड, ये कौन सा, ये स्वपोषी परपोषी वाला ये क्वेश्चन आया था। कंप्यूटर से सिंपल क्वेश्चन नहीं आ रहा कि प्राथमिक पहली दूसरी तीसरी पीढ़ी में क्या था, वो ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा। क्वेश्चन पावर पॉइंट से, एक्सेल से क्वेश्चन आ रहे हैं, स्लाइड शो से क्वेश्चन आ रहे हैं कि उसको क्या करेंगे। हाइपरलिंक का क्वेश्चन पूछा था, हाइपरलिंक की कंट्रोल फॉर्म पूछी थी। और पावर पॉइंट से पूछा था कि उसके अंदर उसको जो उसके देते हैं अपने पेज के पीछे वाटर मार्क देते हैं, उसको कैसे लगाते हैं, तो इससे अच्छा क्वेश्चन था। और पॉलिटिकल से बात करें तो ना, एक अपने सुधांशु शोधन आया था, 73 और 74 आया था मेरे। तो ना मेरे को कोई आर्टिकल से क्वेश्चन देखने को मिला, ना कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से। एक विधायक शक्तियों का क्वेश्चन आया था, जो विधायक शक्तियाँ होती हैं उसके बारे में क्वेश्चन आया था। थोड़ा सा घर पे हूँ तो शोर हो रहा है, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट करेंगे। और एक 7-8 क्वेश्चन अपने करंट अफेयर से क्वेश्चन आए थे। 2-3 अप्रैल का क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक खेल हुआ था इसका टेनिस का, उसके बारे में पूछा था, यूरोपियन टेनिस के बारे में, कौन सा जीता था किसने। तो करंट अफेयर थोड़ा सा अच्छा पढ़ के चले जाना। कोई बुक उथर का कोई क्वेश्चन आया नहीं था। और स्ट्रेटेजी बहुत कम स्ट्रेटेजी के देखने को मिला, कोई ना दिन कोई थीम कोई वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिला। और पहले के क्वेश्चन बता रहे थे कि मोदी जी बाहर गए हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। भाई मेरे को तो कोई दिखा नहीं। और बाकी मतलब फिजिक्स भी कोई इतना कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मोटा मोटा ये है भी, आपको मैंने बता दिया कि जीके रीजनिंग का मैथ का बता दिया तीनों का। मेन है कि अपना मैथ रीजनिंग में पूरी कमांड होनी चाहिए। और जीके है आता है तो कर देंगे, नहीं आता तो भाई जितना पढ़ा हुआ है। लेकिन ये नहीं है कि प्रॉपर क्वेश्चन आ रहे हैं कि हाँ भाई रख कर दो। जीके थोड़ा सा अच्छा आ रहा है। रे क्वेश्चन इसका आया था आपके, मैंने इंडेक्स की किसी क्लास ली थी, उसमें से एक इंडेक्स का क्वेश्चन पूछा था कि वैश्विक मानव विकास सूचकांक का कौन सा इंडेक्स में रैंक है भारत का, तो ये क्वेश्चन आया था। तो कुल मिला के मैंने 80 में से 100 में से मैंने 79 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। बाकी देखो कितने सही होते हैं कितने गलत होते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो भाई को सपोर्ट करें। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें, और आपका मैं उस वीडियो बनाऊंगा। तो जितना हो उसके भाई, इनका भी 5-10 दिन बड़े हैं इसके मैथ पेपर के, तो मैथ रीजनिंग में अपनी पूरी कमांड होनी चाहिए। वहाँ पे पेपर इजी आ रहा है, मैथ रीजनिंग का इतना हार्ड नहीं आ रहा। और जीके थोड़ा सा अच्छा पूछ रहा है, वो को मैंने बता दिया। तो धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।